प्रश्न 1, गुणनफल प्राप्त कीजिए। प्रश्न 1 का पहला 0.2 गुना 4। तो 0.2 को 4 से गुना करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव हटा करके गुना कर लेंगे। तो देखिए 4 दूना 8 होता है, तो 8 लिख लेंगे। अब दशमलव के दायां तरफ देखिए, दशमलव के दायां तरफ एक अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के दायां तरफ एक अंक होना चाहिए, यानी 8 के पहले दशमलव लगा देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो देखिए दशमलव के दायां तरफ एक अंक है, तो यहाँ भी इसके गुणनफल में भी दशमलव के दायां तरफ एक अंक होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे दशमलव लगा देंगे 8 के पहले, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो इसका उत्तर होगा 0.8। दूसरा 0.9 गुना 8। तो यहाँ पे दशमलव हटा करके पहले गुना कर लेंगे, तो 9 8 72 होता है। 9 8 72। देखिए दशमलव हटा करके गुना कर लेंगे, तो 9 8 क्या होता है, 72। अब दशमलव के बाद एक अंक है, यानी दशमलव के दायां तरफ एक अंक है, तो इसके गुणनफल में भी दशमलव के दायां तरफ एक अंक होना चाहिए। तो 2 के पहले दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव के दायां तरफ एक अंक हो गया, तो इसका उत्तर हो गया 7.2। तीसरा 0.4 गुना 12। 0.4 गुना 12। तो दशमलव हटा करके गुना कर लेंगे पहले, तो 12 चौके 48 होता है, तो यहाँ पे 48 लिखेंगे। अब दशमलव लगाएंगे, तो देखिए दशमलव के दायां तरफ एक अंक है, तो इसके गुणनफल में भी दशमलव के दायां तरफ एक अंक होना चाहिए, तो 8 के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी इसका उत्तर हो गया 4.8। चौथा प्रश्न 9.1 गुना 11। 9.1 गुना 11। तो 9.1 को 11 के साथ गुना करेंगे पहले, ठीक है। तो दशमलव हटा करके गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं, तो दशमलव हटा करके गुना करेंगे तो हो जाएगा 91 गुना 11। देखिए दशमलव हटा करके पहले गुना कर लेंगे, उसके बाद गुणनफल में दशमलव लगा देंगे। तो 91 को पहले 1 से गुना करेंगे तो 91 हो जाएगा, फिर 91 को 1 से गुना करेंगे तो 91 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1 9 1 10 9 1 10। कितना आ गया, 1001। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1001। अब देखिए दशमलव लगाना है, क्योंकि दशमलव यहाँ पे है, ठीक है। 9.1 है, तो 91 गुना 11 आ गया 1001। दशमलव हटा करके गुना कर लिए, लेकिन यहाँ तो दशमलव है, तो दशमलव के दाएं तरफ एक अंक है, तो इसके गुणनफल में भी दशमलव के दाएं तरफ एक अंक होना चाहिए, यानी 1 के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 100.1 इसका उत्तर होगा, 100.1। पांचवा प्रश्न 12.4 गुना 13। 12.4 गुना 13। तो 12.4 को 13 के साथ गुना करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, दशमलव हटा करके गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो दशमलव हटाएंगे तो 124 हो जाएगा, तो 124 को 13 से पहले गुना कर लेते हैं, तो 4 तिया 12, 3 दूना 6 1 7, 3 गुना 1 3, 4 गुना 1 4, 2 गुना 1 2, 1 गुना 1 1। अब इसको जोड़ लेंगे, 2 7 4 11, 3 2 5 1 6 1,
1612 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 1612। ठीक है, तो पहले दशमलव हटा करके गुना कर लिए, अब दशमलव लगाएंगे। तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, यानी दशमलव के दाएं तरफ एक अंक है, दशमलव के दाएं तरफ एक अंक है, तो इसके गुणनफल में भी दशमलव के दाएं तरफ एक अंक होना चाहिए। तो 161.2 इसका उत्तर होगा। छठा प्रश्न, 13.5 गुना 17, 13.5 गुना 17। तो पहले क्या करेंगे, दशमलव हटा करके गुना कर लेंगे, दशमलव हटा करके गुना करेंगे पहले। तो 7 बचे 35, 7 या 21, 3 24, 7 2 9। फिर यहाँ पे 135 गुना 1, 135 लिख देंगे। 5 5 4 9, 9 3 12, 1 1 2, कितना आ गया 2295। तो यहाँ पे लिख देंगे 2295। अब देखिए दशमलव के दाएं तरफ एक अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के दाएं तरफ एक अंक होना चाहिए गुणनफल में। तो 5 के पहले दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 229.5। सातवां प्रश्न, 0.12 गुना 62, 0.12 गुना 62 है। तो दशमलव हटा करके पहले गुना कर लेंगे। तो 12 को 62 से गुना करना है, तो 12 दूना 24, 12 छक 72, 4 2 2 4 7, कितना आ गया 744। तो यहाँ पे लिख देंगे 744। अब देखिए यहाँ पे तो दशमलव है, 0.12 है, लेकिन हम यहाँ पे दशमलव हटा करके गुना किए हैं। तो अब दशमलव इसमें लगाएंगे, तो दशमलव के दाएं तरफ दो अंक है। देखिए दशमलव के दाएं तरफ दो अंक है, 1 2 यानी 12। ठीक है, तो 2 अंक हुआ, तो इसके गुणनफल में भी दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक होना चाहिए। तो 44 के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी इसका उत्तर हो गया 7.44। आठवां प्रश्न, 4.32 गुना 51, 4.32 गुना 51। तो पहले दशमलव हटा करके यहाँ पे गुना कर लेंगे। तो 4.32 है, तो दशमलव हटाएंगे तो 432 हो जाएगा। तो 432 को 51 से गुना करेंगे, तो 432 गुना 1 432 हो जाएगा। फिर 432 को 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 5 दिया 15, 1 16, हाथ में रहा 1, 5 20, 1 21। अब इसको जोड़ेंगे 2 3 6 4 10, 1 1 2, कितना आ गया 22,032। तो यहाँ पे लिख देंगे 22,032। अब दशमलव के बाद देखिए 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी दशमलव के दायां तरफ 2 अंक है। तो यहाँ भी दशमलव के बाद यानी दशमलव के दायां तरफ 2 अंक होना चाहिए। तो 220.32 इसका उत्तर होगा। नौवां प्रश्न, 9.87 गुना 47। तो दशमलव हटा करके पहले गुना कर लेंगे। 987 को 47 से गुना करेंगे, दशमलव हटा करके पहले। तो 7 7 49,
8 सते 56, 4 60, 9 सते 63, 6 69, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 2 34, 9 चौके 36, 3 39, 9 8, 9 4 13, 9 6 15, 1 16, 3 1 4, तो कितना आ गया 46,389 गुना करने पे 987 को 47 से गुना करने पे आ गया 46,389। तो यहाँ पे लिख देंगे 46,389। अब क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, देखिए दशमलव के दायां तरफ 2 अंक है, तो यहाँ पे भी दशमलव के दायां तरफ 2 अंक होना चाहिए गुणनफल में इसका, तो 463.89 इसका उत्तर होगा। 10वां प्रश्न, दो 2.007 गुना 36, तो 2.007 को 36 के साथ गुना करना है, तो 2007, दशमलव हटा करके पहले गुना करेंगे तो 2.007 को लिखेंगे 2007, तो 2007 और 36 को गुना कर लेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा, 6 गुना 0 0 हो जाएगा, 6 दूना 12, 7 या 21, 3 गुना 0 0, 3 दूना 6। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 4 1 5, 2 2 7, तो 72,252। तो यहाँ पे लिखेंगे 72,252। अब देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के दायां तरफ 3 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के दायां तरफ 3 अंक होना चाहिए इसके गुणनफल में, तो यहाँ पे 252 के पहले दशमलव दे देंगे, तो देखिए दशमलव के दाएं तरफ 3 अंक यहाँ भी हो गया, तो इसका उत्तर हो गया 72.252। 11वां प्रश्न, 3.125 गुना 86, 3.125 गुना 86, तो पहले दशमलव हटा करके गुना कर लेंगे तो 3,125 हो जाएगा दशमलव हटाने पे, और 86 से इसको गुना करेंगे तो 6 पचे 30, 6 दूना 12, 3 15, 6 1 7, 6 तिया 18, 8 पचे 40, 8 दूने 16, 4 20, 8 गुना 1 8, 8 2 10, 8 तिया 24, 1 25, 0 5 7 8, 5 1 6 2, तो आ गया 2,68,750। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,68,750। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद यानी दशमलव के दाएं तरफ 3 अंक है, तो इसके गुणनफल में भी दशमलव के दाएं तरफ 3 अंक होना चाहिए, तो 750 के पहले दशमलव लगा देंगे तो दशमलव के दाएं तरफ 3 अंक हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 268.75। देखिए दशमलव के बाद यानी दशमलव के दाएं तरफ 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 268.75 को हम कह सकते हैं 268.75। 12वां प्रश्न, 4.028 गुना 234, तो 4.028 को 234 से गुना करना है,
तो दशमलव हटा करके पहले गुना कर लेंगे। तो 4028 को 234 के साथ गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 4 दूना 8, 3 11, 4 चौक 16, 8 तिया 24, 3 दूना 6, 2 8, 0, 4 तिया 12, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 1 5, 0, 4 दूना 8, 2 4 1 5, 8 6 14, 1 15, 6 5 11, 1 12, 2 1 3, 1 4, 8 1 9। तो आ गया 9,42,552। तो यहाँ पे लिख देंगे 9,42,552। अब दशमलव के दाएं तरफ 3 अंक है, दशमलव के दाएं तरफ 3 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के दाएं तरफ 3 अंक होना चाहिए। तो 552 के पहले दशमलव लगा देंगे तो 942.552 इसका उत्तर होगा।